कितनी भी दुनिया की विदेशी ताकतें नेपाल की संस्कृति को मिटाने में झुक जावे, पर नेपाल की सभ्यता और संस्कृति को कोई फीका भी नहीं कर सकता। बस नेपाल में जरूरत है तो दो चीजों की, हिंदुओं में एकता और सनातन की अखंडता। अगर तुम भी ऐसा चाहते हो तो सुनो राम कथा, उठो जागो और तब तक के लिए तुम राम के प्रेमी हो जाओ जब तक नेपाल के कोने कोने में राम राज्य ना आ जाए, तुम्हारे दिल में राम राज्य ना आ जाए, जब तक तुम्हारा बालक राम जैसा आचरण ना करने लगे, जब तक तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बिटिया जानकी जैसे जानकी चरतामृतम पर ना जीने लगे। इसलिए मेरे पागलो, सुनो राम कथा, गाओ राम कथा, कहो क्यों? राम कथा अति पावनी है, राम कथा मंगलकारी है, राम कथा जय जय करने वाली है। सा दिन मंगलवार का दिन राम जी ने चुना। अरे राम जी ने मंगलवार का दिन क्यों चुना? भैया राम जी ने अवतार लेने भर के लिए मंगल नहीं चुना, भक्तों का कल्याण करने के लिए ही मंगलवार का दिन चुना है। इसलिए राम जी मंगल भवन अमंगल, इनका नाम भी मंगल है। नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, ऐसा रामायण में वर्णन आया है। और भैया इनका नाम मंगल है, इनकी कथा मंगल है, इनका घर मंगल है और इनका धाम मंगल है, इनका ग्राम मंगल है, इनका अवतार का दिन भी मंगल है, इनका रूप भी मंगल है और इनकी कथा भी मंगल है। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी, बोला त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप कहोगे गुरुजी नाम मंगल तो ठीक है, रूप मंगल तो ठीक है, दिन अवतार का मंगलवार तो ठीक है, इनकी कथा कैसे मंगल है? पॉसिबल नहीं समझ आ रही है। ठटरी के बरे ये कथा और ज्यादा मंगल है। कैसे? फैक्ट सहित बताइए तो सुनिए। जिनकी कथा सबरी की उन्नति से हो, सबरी के मान बढ़ाने से हो, निषाद राज को मित्र बनाने से हो, केवट के पास जाकर चरण धुलवाने से जिनकी कथा प्रारंभ होती हो, ऐसे राम की कथा मंगल नहीं होगी तो क्या होगी? जो बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएं, जिनको कोई जानता नहीं मानता नहीं, जो भेदभाव और जाति पात की धारा में बह जाते बेचारे, वो बेचारे भक्तों को भी जो राम अपने गले से लगा ले, ऐसे प्रभु श्री राम का चरित्र मंगल नहीं होगा तो किसका चरित्र मंगल होगा? फिर कौन मंगलमय होगा? इसलिए मंगल भवन, इसलिए राम जी की कथा मंगलमयी है। राम जी स्वयं मंगलमय हैं, बड़े ही दयालु हैं राम जी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहे अदालत तुम्हारी। भगवान का स्वभाव मंगल। मेरे प्रिय श्रोताओ, मेरी आत्माओ, बुरा ना मानना, सच बात बोले, संत और ग्रंथ दोनों भगवान तक पहुंचाने का उपाय है। संत और ग्रंथ दोनों परमात्मा तक पहुंचाते हैं। राम जी मंगलकारी है। जब अवतार हुआ, भगवान प्रकट भय, अयोध्या की एक कथा श्री विनीति जी सुनाते हैं।
श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज, जब लंकापति रावण का अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, बहुत ज्यादा उपद्रव होने लगा, गंदगी बढ़ गई, तब ऋषि मुनियों ने सुमेर गुरु पर्वत पर एक बैठक बुलाई। उसमें सब महात्मा गए, लेकिन धोखे से एक सुदर्शन नाम का छोटा सा बच्चा पहुंच गया। नाम था सुदर्शन। क्या नाम था? सुदर्शन। वो पहुंच गया, वहां पर चर्चा चलने लगी, ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे, आपस में वार्ता करने लगे। ऋषि मुनि कहते लंकापति रावण बड़ा अत्याचारी है, कौन बचाएगा? तो एक वयोवृद्ध महात्मा ने कहा, अरे ऋषियों डरो मत, बहुत ही जल्दी अयोध्या में दशरथ भवन में दशरथ के घर कौशल्या नंदन बनकर के राम प्रकट होंगे। वो छोटे से सुदर्शन नाम के बालक ने सुन लिया, उसने सोचा बन गया काम, अपन को मिल ही जाएंगे अब राम। भागा भागा वो बालक अयोध्या आ गया। अयोध्या में गलियों में गुजारा करने लगा, कभी संतों के पीछे भागे, कभी सरजू जी में डुबकी लगावे, कभी सीताराम गुण गावे, कभी कहे हे रघुनाथ मरने के पहले प्रकट हो जाना, मरने के पहले अवतार ले लेना ताकि हमको दर्शन हो जाए। वहीं सरयू के किनारे एक झोपड़ी बना ली सुदर्शन ने। बालक था नन्हा सा, धीरे से पता लगा कि दशरथ जी का विवाह हो गया। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी नाम की रानियां आ गईं। अब तो ये और उत्साहित हो गया कि अब प्रभु आने ही वाले हैं, लेकिन तब तक इसकी अवस्था युवान हो गई। इंतजार करते करते रोते रोते इसकी आंखों का पानी सूख गया, शरीर वृद्ध होने लगा, केस सफेद हो गए, दशरथ जी भी बूढ़े हो गए। और जब बुढ़ापा आ गया और कोई संतान नहीं हुई, ये रोज पता करता क्या महाराज को बेटा हुआ। लोग कह देते बड़ा बाबरा है, हो जाएगा, पता लगेगा। बेचारा रोता हुआ रहने लगा, आंखों में आंसू भर के कहता, हे राम, हे प्रभु, अब तो प्रकट हो जाओ, अब तो दर्शन दे दो। धीरे धीरे कब इसका बुढ़ापा आ गया पता नहीं लगा, लेकिन बुढ़ापे में ही नवमी तिथि के दिन चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष में अभिजीत मुहूर्त में दशरथ जी के यहां पर जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, उसी समय प्रभु श्री राम 4 रूपों में प्रकट हो गई। लेकिन क्या काम का प्रकट होना, ये सुदर्शन बूढ़ा हो गया, आंखें जर्जर हो गई, अब दिखना बंद हो गया, चल नहीं पाता, झोपड़ी में सूख सूख कर पड़ा रहता। राम जी 1 वर्ष के हो गए, 2 साल के हो गए, 5 वर्ष के हो गए। इसे तो हर साल पता लगे कि आज प्रभु के उत्सव की वर्षगांठ, आज जन्मदिन है भगवान का। रोज रोए, राम क्या मरने के पहले एक बार तुम्हारी आवाज हम सुन पाएंगे? मैं आ नहीं सकता तो क्या हुआ, नाथ तुम तो आ सकते हो। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, पर हे रघुनाथ तुम तो मुझे देख सकते हो। मैं नहीं सुन सकता तो क्या हुआ, तुम तो मेरी सुन सकते हो। क्या मैं इतना भागा हूं, क्या मैं इतना पापी हूं जो मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? और रघुनाथ जी कितने दयालु हैं, राम जी कितने अमंगलहारी हैं। एक दिन राम जी ने खेल ही खेल में लीला की, भरत जी के साथ खेल खेला, गेंद का खेल।
और राम जी ने कहा ये गेंद के खेल में जो हारेगा वो अपनी पीठ पर तीनों भाइयों को बिठाकर पेड़ तक ले जाएगा। और राम जी जानबूझ करके खेल में हार गए, भरत जी को जिता दिया। और जैसे ही जिताया सोई छोटे छोटे भरत और लक्ष्मण पीछे पड़ गए। घोड़ा बनो घोड़ा, घोड़ा बनो घोड़ा। राम जी ने इतना सुना सोई दौड़ लगा दी, पीछे पीछे भरत जी, आगे आगे राम जी। और हमारे रघुनाथ जी भागते भागते वहीं पहुंच गए जहां सुदर्शन नाम का वो भक्त रो रहा था। हाँपी भरी है। तुरंत जाकर झोपड़ी के बाहर बैठ गए। अरे ओ बाबा, पानी मिलेगा क्या? आवाज बड़ी तोतली, बड़ी प्यारी बाणी, आज तक सुनी नहीं ऐसी। ऐसी मीठी तोतरी बनी बाणी को सुनकर पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया। बड़ा ऊंचा सुनाई दिया, पर सुनाई दिया दिखाई तो देता नहीं, उठ तो पाता नहीं। कहा भैया कौन हो, कौन हो तुम? धीरे से तोतली बाणी में रघुनाथ जी 7 साल के हो गए, मुस्कुराते हुए कहते हैं बाबा हमारो नाम श्री राम है। हमारी मैया ने हमारो नाम राम रखो है। आहा, जहां इतना कहा धावत विनीत वृद्ध भक्त की खोजत खोर, अवध किशोर के कहलो गुण गाइए, कांपत शरीर भयभीत देहरी पे गिरे, गोद में दुरे कहे बाबा मुही बचाइए। बाबा ने गोद में ले लिया, सिर पर हाथ फैलाने लगा। राम रघुनाथ तुम पहले ना आ जाते, हमें देखने मिल जाते। अब आंखें फूट गई, अब तुम कैसे होगे पता नहीं, पर बाणी बड़ी प्यारी है। चलो छूने को ही मिल गई, यही बहुत है। और जिसे रघुनंदन स्पर्श कर ले, जिसे राम स्पर्श कर ले, जिसे वो ब्रह्म स्पर्श कर ले, वो जरा रह पाएगा? अरे इनकी कथा सुनने वाला जरा वृद्ध भी अपने अंदर क्रांति की ज्वाला जगा लेता है, रामत्व को जगा लेता है। राम की कथा सुनने वाला वीरत्व को जगा लेता है, राम की कथा सुनने वाला भक्ति को जगा लेता है। और कोई राम रघुनाथ की वाणी को सुने और वो वृद्ध रह जाए, वो कमजोर रह जाए। ये तो कमजोरों को भी बलवान बना देते, सुग्रीवों को भी जिता देते। ये तो पानी पर भी पत्थर तैरवा देते। ये तो बलवान है, महान है, भगवान है। रघुनाथ जी ने बाबा के गालों पर हाथ फेरा, थोड़ी चैतन्यता आ गई। और चैतन्यता आई तो कहा बाबा से, बाबा हम अपना घर भूल गए, तुम अपने कंधे पे बैठा के मुझे अपने भवन तक छोड़ दो। अरे महाराज हम तो बूढ़े हो गए, कहां से छोड़ें? ठाकुर जी जानबूझ करके कंधों पे चढ़ गए। रघुनाथ जी, बाबा उठ उठ जा बाबा। और बाल पकड़ लिए। बाबा बेचारा भूखा प्यासा, किसने जाना? भैया महात्माओं को और भक्तों को सब नहीं पहचान पाते हैं। ना ना ना, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये महात्मा तो कभी पागल दिखाई देते हैं, कभी कुछ दिखाई देते हैं। बेचारा दोनों पैर पकड़े, रघुनाथ जी कंधों पर बैठे जा रहे। राम जी को देखकर कोई फूल माला दे रहा, राम जी थोड़ा अपने गले में लगा में फिर उसके गले में डाल। कोई मिठाई ला रहा, ठाकुर जी ऊपर बैठे बैठे थोड़ा खुद खा रहे और धीरे से उसके मुंह में भी खिला रहे। आज ऐसी तृप्ति मिली उसे, रोता जा रहा, आंसू बहाता जा रहा, चरणों को सहलाता जा रहा। उसने सुना था सुमेरु गुरु पर्वत पर कि दशरथ नंदन राम होंगे। अब वो मन ही मन अपने भाग्य पर इतराता हुआ सुदर्शन नाम का महात्मा कहने लगा, भैया बड़े बड़े धर्मात्माओं को राम जी ने चरण पकड़ा करके ऊपर उठाया, पर मेरा भाग्य तो कहो मैंने इनके चरण पकड़कर इनको ही अपने ऊपर रख लिया।